जब हम किसी ग्रंथ को श्रवण करते हैं माताओं, तो सबसे पहले महात्म्य श्रवण करना चाहिए, ऐसी विधि है। जब तक महात्म्य श्रवण नहीं करेंगे तब तक उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। महात्मा का मतलब उसकी महिमा, विशेषता। आप मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हो तो फिर आप उस प्रोडक्ट को उठाकर देखते हो कि इसमें क्या गुणवत्ता है। मान लिया आप कोई क्रीम लेने के लिए गए तो आप फिर देखते हो, एक 50 रुपये की भी है 100 ml और दूसरी 250 रुपये की भी है केवल 100 ml। तो फिर आप उसको पढ़ते हो कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस किस चीज़ में अच्छा बचाव करती है या हमको क्या लाभ पहुंचाएगी। अगर आपको उसकी गुणवत्ता, महिमा समझ आ गई तो भले ही अधिक धन भी क्यों ना देना पड़ रहा हो, आप उसको तुरंत ले लेंगे। महिमा समझ आनी चाहिए कि उसमें महिमा हमारे अनुकूल है कि नहीं है। तो महिमा श्रवण करने से, देखने से हमारा उसके प्रति झुकाव होता है। तो आप यहाँ पर भागवत सुनने आए हैं तो पहले भागवत की महिमा यदि हम सुन लें तो हमारा उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा आदि स्वयं उत्पन्न हो जाता है। पहले सुन तो लें कि इसकी महिमा क्या है। महिमा समझ आ गई तो फिर लगेगा कि हाँ, अरे हमारे घर के काम तो भैया रोज के हैं, ये तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जब तक आंखें बंद नहीं होती, जब तक अंतिम श्वास नहीं ले लेते, घर के काम क्या समाप्त होंगे। तो महिमा जब भागवत की अगर आपको समझ आ गई तो आपके मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि अरे भैया, हमारे घर के काम, इससे कई अधिक महिमा तो भगवान की कथा की है, इसलिए 7 दिन तक मैं ऐसा अवसर व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। ये कब होगा? जब महिमा समझ आएगी। तो इसलिए शास्त्रों ने सबसे पहले भागवत की महिमा को बताया है। भागवत की महिमा कहाँ सुने? भागवत में लिखी है क्या? तो बोले अरे भैया, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करते, इसलिए भागवत में भागवत की महिमा नहीं लिखी है। 18 पुराण है, भागवत 18वां पुराण है। तो अन्य जो पुराण हैं उनमें भागवत की महिमा प्राप्त होती है। जैसे कि पद्म पुराण में 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत की महिमा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में 1 अध्याय में भागवत की महिमा प्राप्त होती है। तो अधिकांश जो आप कथा श्रवण करते हो, धुंधकारी आदि की जिसमें कथा आती है, ये पद्म पुराण के अंतर्गत महिमा का वर्णन है। और स्कंद पुराण ने जो 1 अध्याय में महिमा गाई है, ये अध्याय मुझे बड़ा सुंदर लगता है। आपने ये महात्मा आपने कभी श्रवण नहीं किया होगा, इसलिए मैं 6 अध्यायों वाला महात्मा थोड़ा संक्षेप में कहूँगा। आपको आज स्कंद पुराण अंतर्गत महात्मा को मैं श्रवण कराऊंगा, जो आपने संभवतः आपने नहीं सुना होगा कि स्कंद पुराण क्या कहता है। 31 श्लोक इसमें है मात्र। ब्रह्मा जी का और नारायण का संवाद है इसमें। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, भागवत आपका स्वरूप है, स्वभाव है, ये बताइए भागवत आपको कितनी प्रिय है, भागवत से आप कितना प्रेम स्नेह करते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयायस्तु गोसहस्रफलं लभेत। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा। भागवत की इतनी महिमा है। भगवान कहते हैं वैसे तो आपको जीवन मिला है तो जीवन में एक न एक बार आप श्रीमद् भागवत की कथा अपने घर में अवश्य कराओ। अगर भगवान ने थोड़ा सा भी धन आपको अपनी श्रीमती लक्ष्मी जी के रूप में यदि भगवान ने कृपा करी है तो अपने धन को भागवत में अवश्य लगाओ। क्षण भंगुर है ये जीवन, और भागवत है हाथी का पाँव। जैसे कि हाथी के पाँव के नीचे छोटे छोटे चींटी मकोड़े आदि के पाँव आ जाते हैं, सैकड़ों जीव जंतुओं के पाँव एक हाथी के पाँव के नीचे आ जाते हैं, वैसे ही भागवत हाथी का पाँव है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। पद्म पुराण कहता है केवल एक भागवत शास्त्र ही घोषणा करता है मुक्तिदानेन गर्जति। गर्जति मतलब गर्जना कर रहा है, सिंह की तरह दहाड़ कर रहा है, एक बार मेरे पास आओ तो सही।
एक बार मुझे स्वीकारो तो सही, एक बार मेरा पूजन अर्चन वंदन करो तो सही। तुम्हारा जीवन तो क्या, तुम्हारा मरण भी यदि मंगलमय न बना दूं तो कहना, अन्यथा मरण भी इतना आसान नहीं होता। लोग सोचते होंगे जीना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं जीना ही कठिन नहीं है, मरना भी कहाँ आसान है। हाँ? मृत्यु के कितने भयावह रूप हैं। एक अच्छी सी मृत्यु आ जाए, केवल जीवन अच्छा हो ऐसी कल्पना नहीं, कल्पना तो ये भी कीजिए कि हे प्रभु हमारी मृत्यु भी अच्छी हो, अन्यथा बिना मेरे गोविंद की कृपा की अच्छी मौत भी नहीं आती। और कोरोना काल ने तो ये सब आपको दिखाई दिया है। हाँ? शमशान घाट तक हमको नसीब नहीं हुए, हाँ? कूड़ों के ढेर में जलाया जा रहा है। संबंध किस प्रकार से कोरोना काल ने दिखा दिए। जो लोग सोचते थे झूठी बातें लिखी हैं कि अरे शास्त्रों में ये मोह माया है आदि आदि, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि बच्चों ने अपने माता पिता का शव लेने से इनकार कर दिया। ऐसे 10 परिवार तो वो हैं जिनको मैं जानता हूँ। शव पड़ा है, बेटा जब आया तो जाने को मना कर दिया माँ के पास, और फिर उनकी बेटे की जो बहू है उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि कैसे करें। बोले, मैंने कहा तुम्हारे ताऊ जी हैं उनसे करवाओ। तो बोले वो तो मना कर रहे हैं माँ के पास जाने से, माँ मरी पड़ी है। तो रोते हुए कहती है कि अपने ही पति से करवा दूँ। तो सारे बताओ, बेटा उपस्थित है लेकिन उसने मना कर दिया। और कई लोगों ने, अभी सच्ची घटनाएं, जब एक व्यक्ति ने कोरोना काल में अपने रिश्तेदारों को, अपने संतानों को अपने प्रति किया गया दुर्व्यवहार देखा, तो ऐसी भी घटनाएं आई हैं, अखबार में भी पढ़ी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने श्रवण करी कि उसने हॉस्पिटल में ही सारा वसीयत आदि बनाकर कई एनजीओ को दान कर दिया। और जब वो एनजीओ को दान कर दिया, जब डेथ हुई तो बुलाया और कहा कि अपने पिताजी का शव ले जाओ। और जब बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी ने तो सारी वसीयत एनजीओ को कर दी, तो संतानों ने ये कहकर तिरस्कृत कर दिया अपने माता पिता को कि जिनको संपत्ति दान करी वही करेंगे, अंतिम संस्कार हम क्यों करें। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो संबंध होते हैं उसका मूल आधार धन ही होता है। जिस दिन माता पिता धन कमाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उस समय तो संतानों को लगता है सींग झुके और खुर घिसे, कंधा बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौंद बांधे भूसू दे। ये तो भूसे की बर्बादी है। तो शास्त्र में ऐसा ही नहीं लिखा है। हाँ, संबंधों को निभाना तो है, ये कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा होता है तो सब कुछ छोड़ दो। नहीं, संबंध सारे निभाने हैं, लेकिन अपना मार्ग ध्यान रखना है कि उनका मार्ग अलग है। मैं जब इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो मेरा मार्ग अलग है। आंखें बंद होने के बाद मेरा किसी से संबंध नहीं रहेगा। तो इसलिए कम से कम इतनी व्यवस्था तो करके जाओ, अपने धन को इतना तो सदकर्म में लगाओ कि मरने के बाद आप भगवान के पास जाकर, यमराज के सन्मुख जाकर मुंह दिखाने लायक तो रहो। कितनी धन संपत्ति कमाकर हमने कुछ धार्मिक कार्य भी किया है। हमारी जब संपत्ति छोड़कर हम लोग जाते हैं तो उसका उपभोग कौन करता है? हमारी संतानें करती हैं। लेकिन उस धन को कमाने में जो भी पाप हुआ है उसको, उस पाप में बंटवारा आपकी संतान नहीं करेगी, उसका सिर्फ फल आपको ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्कंद पुराण कह रहा है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, अगर मानव शरीर मिला है तो अपने धन को सदकार्य में लगाकर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आदि कराओ, भागवत कराओ। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत हाथी का पाँव है। और किसी ने कहा कि यदि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है तो क्या करें? तो बोले भागवत के कुछ अध्याय घर में ही पढ़ लिया करो। अगर पंडित जी को बुलाकर नहीं करा सकते, इतना धन नहीं है तो घर में कर लिया करो। विकल्प हमारे शास्त्र सबको देता है।
सबको। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मैं गरीब हूं। भगवान तो कहते हैं मुझे सिर्फ तेरा मन चाहिए, और अब क्या बहाना बनाओगे कि हमारे पास मन भी नहीं है। हाँ? भगवान ने मांगा है तो करोड़पति से करोड़पति उसके हिसाब से लगावे, लखपति के हिसाब से लगावे, हजारपति के हिसाब से लगावे। जिसके पास कुछ नहीं है, एक लक्कड़हारा 100 रुपये कमाता है दिन के, घर का खर्चा रोटी तक की चिंता है, वो क्या करे? तो भगवान कहते हैं वो अपना मन लगावे। अब वो गरीब होकर बहाना बनाए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या कराऊं। भगवान कहते हैं तेरे को कुछ नहीं लगाना, तू मन चढ़ा। और अब कितना भी कोई फक्कड़ क्यों ना हो, एक लंगोटी भी जिसके पास ना हो, लेकिन मन तो उसके पास भी है, अब कहाँ बहानेबाजी बनाओगे? भगवान कहते हैं अपना मन चढ़ा दे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तेरा कल्याण कर दूंगा। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। तो किसी ने कहा कि अगर भागवत कराने के लिए धन नहीं है तो क्या करें? बोले कुछ अध्याय पढ़ लो। भगवान कहते हैं 1 अध्याय रोज पढ़ लो। बोले 1 अध्याय यदि हम ना पढ़ पाए, भगवान कह रहे हैं 1 श्लोक रोज पढ़ लो, क्योंकि भागवत का 1 श्लोक भी अगर आप भगवान के सामने रोज पढ़ते हो तो आपका संबंध भागवत से हो जाता है। 1 श्लोक के माध्यम से आप अपना पाणी ग्रहण संस्कार कर सकते हो ठाकुर जी के साथ। कन्यादान होता है ना, कन्या संकल्प के साथ ब्राह्मण देवता उस कन्या को पति को समर्पित कर देते हैं, पाणी ग्रहण हो जाता है। तो अगर 1 भी भागवत का श्लोक आप रोज भगवान के सामने श्रवण करा रहे हो तो समझ लो आपका पाणी ग्रहण भगवान नारायण के साथ हो गया। हा? शरीर का पति कोई भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे वृंदावन में श्रीनाथ शास्त्री जी कहा करते थे, बेटा जिस दिन भागवत हाथ लग जाए, भागवत का स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिल जाए, तो समझना हमारा संबंध ब्रह्म संबंध हो गया, हमारा संबंध कृष्ण के साथ हो गया। भागवत छूने का भी अगर मौका मिल जाए, अवसर प्राप्त हो जाए, पूजा अर्चना करने की तो बात छोड़ो, छूने का भी अवसर मिल जाए तो वो ऐसा समझना चाहिए कि साक्षात कृष्ण के हाथों का स्पर्श कर लिया हमने। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। भगवान कह रहे हैं संबंध बनाओ तो सही, मैं तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए तत्पर हूँ। 1 श्लोक के माध्यम से बना लो। किसी ने कहा 1 श्लोक भी याद ना हो तो, बोले श्लोकार्धम आधा श्लोक याद कर लो। किसी ने कहा आधा भी याद ना हो तो कहा कि श्लोक पादम वा, आधे का भी आधा कर लो। बस इतना श्लोक भी अगर पढ़ लोगे तो मैं तुमको अपने अधीन बना लूँगा, मैं तुमसे संबंध जोड़ लूँगा। 1 श्लोक का 1/4 भगवान के सामने गाने से भी क्या हो जाता है? भगवान से संबंध जुड़ जाता है। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि एक सबसे छोटा श्लोक है अनुष्टुप छंद का भागवत का, कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है। भगवान कह रहे हैं इतना याद कर लो। अच्छा, ये श्लोक वैसे हर किसी को याद भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भागवत के 10वें स्कंध का श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से कई राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण से अपना क्लेश निवारण के लिए प्रार्थना किया था। तो ये मंत्र जो रोज पढ़ता है तो भगवान उसके घर का क्लेश हरण कर लेते हैं और भगवान उसको अपनी शरणागति भी प्रदान करते हैं। कितना श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई बहुत कठिन श्लोक नहीं है। किसी ने कहा इतना एक श्लोक याद ना हो, तो भगवान कह रहे हैं इसका आधा कर लो। दूसरी पंक्ति क्या बची आधा हटाने पर? प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी ने कहा इतना भी याद ना हो, तो भगवान कह रहे हैं श्लोक पादम वा, इसका भी आधा कर लो। तो कितना बचा? गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक का 1/4 भागवत का 1/4 मात्र पढ़ लेने से भगवान कह रहे हैं मैं कृपा करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा हूं। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश, अब आधा कर दिया, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब किसी ने कहा ये इसका भी आधा करो, तो कितना बचा? ए गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना बोलने मात्र से कल्याण। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, सभी बोलिए, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो बिहारी जी। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा।
गोविंदा प्यारे राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा प्यारे राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा हरे राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा जो राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा हरे राधे गोविंदा कि वैष्णवानां तु शास्त्राणि। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं नारायण, हाँ? जो ये कथा चल रही है ना, ये ब्रह्मा जी और नारायण का संवाद चल रहा है कि वैष्णवानां तु शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। हे ब्रह्मा जी, वैष्णवानां तु शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः। ये नराः गृहे भागवतम अर्चयन्ति। जो लोग अपने घर में भागवत का अर्चन पूजन आदि करते हैं, सर्व पाप विनिर्मुक्ताः, वे समस्त पापों से मुक्त होकर बोले भवंती सुरवंदिताः। वो नारायण के द्वारा तो छोड़ो, बोले जो देवता हैं ना, उनके द्वारा भी सुरवंदिताः, पूजनीय बन जाते हैं। जब वो व्यक्ति इस धराधाम को छोड़कर अपनी यात्रा करता है ना, तो इंद्र आदि देवता जब लोकों से होते हुए वो स्वर्ग आदि लोकों से, भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, ये सब लोक हैं। तो जो व्यक्ति इन लोकों से जाता है तो उन लोक के अधिष्ठात्री देवता सुरवंदिता, इसके ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं कि धन्य हो, इसने मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाया।
केवल श्वासों का अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना ही को जीवन नहीं कहते। देवता कहते हैं जीवन का लाभ तो इसने उठाया है। देवता कहते हैं अगर श्वासों का अंदर बाहर जाना ही अगर जीवन होता तो इससे अच्छा जीवन तो वो जी रहा है। कुम्हार की धोकनी, कोयला गर्म करने के लिए कुम्हार क्या करता है, वो चरखा सा चलाता है, उससे हवा निकलती है, फिर उससे कोयले गर्म होते हैं। तो बोले अगर श्वासों का अंदर बाहर जाना ही जीवन है तो बोले इससे अच्छा जीवन तो फिर वो कुम्हार की धोकनी भी तो जी रही है। गरुड़ पुराण कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि आहार निद्रा। गरुड़ पुराण सतर्क कर रहा है हमको, अगर मानव जीवन मिला है तो सतर्क हो जाओ। तो लो अपने को तुम मनुष्य हो या अथवा पशु। तो गरुड़ पुराण से पूछा कि कैसे तोलें अपने को कि हम मनुष्य हैं या पशु। तो गरुड़ पुराण कह रहा है कि पशुओं के बिना सींग का भी पशु बना जा सकता है। तो बोले कौन है वो? तो गरुड़ पुराण बता रहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। क्या कहा इस पुराण ने? बोले 4 चीज़ें हम में और पशुओं में बराबर हैं। अगर इन 4 चीज़ें जो पशुओं में है वो आप में है, बराबर हैं दोनों में। और अगर 5वीं चीज़ आपके पास नहीं है तो आप भी पशु ही हो, क्योंकि 4 चीज़ें तो पशु वाली आप में भी है या आप वाली पशुओं में भी है। कौन कौन सी? कि आहार निद्रा, भोजन करना। भोजन हम भी करते हैं, वो काम तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा, केवल आदमी थोड़ा ही सोता है, पशु भी तो सोते हैं। आहार निद्रा दूसरी चीज़ हम में और पशुओं में बराबर है। पहली खाना, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं। निद्रा सोना, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं। भय अपने प्राणों के प्रति रक्षा का भाव। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा प्राण हमेशा बचा रहे तो पशु भी तो चाहते हैं। एक चींटी को भी अगर आप जरा सा लकड़ी से छेड़ दोगे तो वो भी भागती है अपने प्राणों को बचाने के लिए, और हम भी अपने प्राण की रक्षा हमेशा चाहते हैं। तो ये भाव तो पशुओं में भी है। आहार निद्रा भय, तीसरा भय, और चौथा मैथुनंच अर्थात सृष्टि का विस्तार करना, संतानोत्पत्ति करना। ये केवल हम ही थोड़ा ही करते हैं, ये तो पशु भी कर लेते हैं। तो बोले अगर आपके पास यही चीज़ें हैं तो आप भी पशु ही हैं। एक चीज़ और है, यदि आपके भीतर है तो आप समझ लेना मानव, श्रेष्ठ मानव है। कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। महाराज बताइए ना वो पांचवी चीज कौन सी है जिससे कि हम पशु नहीं मनुष्य कहे जाते हैं? तो क्या कहा कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। समझ आ गया? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। और यदि ये नहीं है तो क्या है हम? धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, वो धर्म ही है जो हमको पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। और यदि हम में वो नहीं है तो फिर पशु भी समाना, हम भी पशु ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो सुरवंदिता जो कुछ करके जाता है देवताओं के द्वारा भी पूजनीय बन जाता है। यावत् दिनानि हे पुत्र, कि यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं कलौ। कि यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। हे ब्रह्मा जी, जिस घर में भागवत विराजमान रहती है या जो व्यक्ति भागवत कराता है उसको भागवत के प्रभाव से तावत् पिबन्ति पितरः, पितृलोक में पितृ प्रिय समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और वो पितर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आस्फोटयन्ति वल्गन्ति,
भागवत करा रहे हैं आप, बल मिल रहा है आपको, आपके पितरों को, और लिखा है आस्फोटयंती वलगंती। फिर वो पितर लोक में अपने कंधों पर हाथ मारकर कहते हैं कि देखो 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 हमारे कुल में किस प्रकार से भागवत का आयोजन हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। वो पितर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वहीं से अपने अपने लोकों से उस गृहस्थ के ऊपर अपनी पुष्पों की वृष्टि, कृपा की वृष्टि करते हैं। तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुरकम। यहाँ तो यहाँ तक लिखा है कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचात अधिको ही सह। यदि कोई हिंदू होकर सनातनी अपने को कहे और मैं कहे कि मैं हिंदू हूँ, और उसके बावजूद भी उसके घर में यदि भागवत और रामायण जैसा ग्रंथ नहीं है, तो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचात अधिको ही सह। उस व्यक्ति को तो स्वपच कहते हैं, चांडाल, अर्थात वो व्यक्ति तो चांडाल से भी गया गुजरा है। हिंदू होने के बाद जिसके घर में रामचरितमानस और भागवत नहीं है, नहीं अध्ययन कर सकते, तो रोज एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा देने से कल्याण करने वाली, केवल प्रणाम कर लेने से कल्याण कर देने वाली, प्रेम से कहे श्री राधे। चक्कर तो ये है ना, हम धर्म को मानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं। धर्म की कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी अपने जीवन में उतारते नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु जहाँ पर भागवत होती है तो वहाँ पर तो आप जरूर जाके बैठते होंगे ना, कथा सुनते होंगे। भगवान हंस के कहने लगे ये भी कोई पूछने की बात है कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा जी, यत्र यत्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, और इतना ही नहीं कहा, बोले होती छोड़ दो, केवल ये चर्चा ही चलती है कि फलानी तारीख से वहाँ पर कथा होनी है। इतना सुनने मात्र से ही भगवान पहले ही उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं। और किस प्रकार से जाते हैं भगवान उस स्थान में, उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया, क्योंकि जाना भी तो कई प्रकार से होता है ना। कथा में तो आप भी आए हो, कथा में कोई थोड़ी देर में भी आया है, आए आप भी हो, आए वो भी हैं जो 10 मिनट पहले आए, आएंगे वो भी जो थोड़ी देर बाद आएंगे वो भी जो आरती में, कुछ प्रसाद में, और कुछ ऐसे भी होंगे कि आज तो पहला दिन है कल चले जाएंगे, आएंगे तो वो भी। कुछ ऐसे भी होंगे कि आज तो पहला ही दिन है, कृष्ण जन्म तो चौथे दिन होता है, चौथे दिन आ जाएंगे, ऐसे भी हैं। आएंगे तो वो भी, आएंगे वो भी जो छठे दिन रुक्मणी विवाह की प्रतीक्षा करेंगे, चलो एक दिन तो जाना ही है, थोड़ा दर्शन तो देकर हम भी एहसान तो कर ही देंगे। एक वो भी होंगे। एक वो होंगे कि जो सोचेंगे कि जब 7वें दिन की कथा सुनने से पूरे 6 दिन की कथा सुनने का भी फल प्राप्त हो जाता है, तो 6 दिन ठंडी में कौन मरे जाके, तो हम तो 7वें दिन आ जाएंगे। और कुछ ये भी होंगे कि अरे भैया भंडारे का प्रसाद तो लेने ही जाना है भैया, 7 दिन हो गए हम जा नहीं पाए, बोलो राधे राधे। तो आएंगे तो सब, लेकिन सबके आने में अंतर है कि नहीं है, भिन्नता है ना। तो भगवान से पूछा, ब्रह्मा जी भगवान से पूछ रहे, तो प्रभु आप कौन से वाले हो, जहाँ कथा होती है आप कब जाते हो? पहले दिन जाते हो, दूसरे दिन, या उस दिन आते हो जब टोकरे में आते हैं उसी दिन आते हो आप भी? क्योंकि उस दिन से कथा का रस बढ़ जाता है ठाकुर जी के आते ही। तो आप चौथे दिन आते हो क्या? भगवान मुस्कुराए, बोले ये पूछने की बात है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्, जब भागवत की चर्चा ही चल रही होती है ना, मैं वहाँ पर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु कोई उदाहरण तो बताइए किस प्रकार दौड़े चले जाते हो? तो बोले गौर यथा सुत वत्सला, जैसे कि एक ब्याई हुई गाय होती है ना, गौशाला में उसका बछड़ा खड़ा हुआ है, सुबह बछड़े से बिछो होता है तो वन की ओर जाने वाली गैया की चाल बड़ी मंद होती है, पेट तो भरना है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन बछड़े से बिछो हो रहा है, जाते समय उसके जो कदम होते हैं, पग होते हैं, बड़े मंद होते हैं, लेकिन आते समय लगभग सायंकाल के समय गोधूली बेला में वही गाय जब वन से आती है तो दिन भर बछड़े को नहीं देखा तो छटपटाहट के साथ उसके कदम, उसके पग बड़ी तीव्रता से चलते हैं। और यदि अब गौशाला के द्वार पर
गोपालक डंडा लेकर खड़ा हो जाए कि मैं गाय को अंदर नहीं जाने दूंगा, उसकी क्षमता नहीं है। गाय उसकी लकड़ी का प्रहार सहन कर लेगी, लेकिन फिर भी अपने शरीर को बचाते हुए, या कई बार तो गोपालक को चाहे मारना ही क्यों ना पड़े जो उसका पोषक है, लेकिन गाय को बच्चे के आगे खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता सायंकाल के समय। तो बोले जैसे कि वो गाय, वन से आती हुई गाय दौड़ती हुई जाकर एकदम से अपने खूंटे के पास, बछड़े के पास खड़ी हो जाती है। भगवान कहते हैं जहाँ पर भागवत होती है, गोर यथा सुत वत्सला, मैं भी उसी ब्याई हुई गाय की भांति भागकर, दौड़कर उस कथा पांडाल पर पहले ही उपस्थित हो जाता हूँ। गोर यथा सुत वत्सला, प्रेम से गैष्यादे। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान अपने को गाय कह रहे हैं। तो अगर भगवान गाय है तो भागवत क्या है? बोलो, जोर से बोलो। गाय भागवत बछड़ा है, और बिना बछड़े के गाय को, एक देसी गाय को दूहा जा सकता है क्या? मैं जर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। देसी गाय को बिना बछड़े के दूहना बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है, लाती खानी पड़ेगी। लेकिन अगर बछड़े को आगे कर दो तो फिर गाय क्या करती है? तुरंत अपने दुग्ध को, अमृत को नीचे उतार देती है। बछड़ा सामने होना चाहिए। तो इसका मतलब जो नारायण हैं, यदि आप नारायण का दोहन करना चाहते हो तो भागवत को आगे कर दो। भगवान का सारा कृपा का फल अपने आप, जैसे गाय थनों में, स्तनों में उतार देती है उस अमृत को, वैसे ही भागवत के अगर आप सन्मुख जाकर बैठ जाते हैं तो नारायण स्वयं ही पगारना बोलते हैं ना, जैसे दूध पगार देती है, वैसे ही नारायण आपके ऊपर अपनी कृपा का दुग्धामृत वर्षण करने के लिए भगवान भी बाध्य हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आप इस बछड़े के, आपने भगवान के आगे बछड़े को कर दिया। हाँ? और प्रभु जो श्रोता होते हैं भागवत के, जो सुनते हैं कथाएं, कई कथाएं सुन ली है, और जो आपका कथा का वाचन करते हैं, लोगों के मन में, घर घर में जाकर पूजा पाठ के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से घर घर में आपको स्थापित करते हैं, वो आपको कितने प्रिय हैं ये बताइए। श्रोता और वक्ता कितने प्रिय हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि मत कथा वाचकं नित्यं, मत कथा श्रवणे रतं, मत कथा प्रीत मनसं, नाहं त्यक्षामि तं नरं, मत्कथा वाचकं नित्यं। जो मेरी नित्य कथा का वाचन करते हैं, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा का श्रवण करते हैं, मत कथा प्रीत मनसम, जो मेरी कथा के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। भगवान हाथ में जल लेकर, शपथ लेकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नाहम त्यक्षामि तम नरम, मेरी कथा के प्रति रुचि रखने वाले को नाहम त्यक्षामि तम नरम, अहम मैं, तम नरम उस व्यक्ति को न त्यक्षामि, कभी उसका हाथ छोड़ता नहीं हूँ। हमेशा सदा सर्वदा उसके मस्तिष्क पर मेरा हाथ विराजमान रहता है। ऐसी भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जिसने समय के अभाव में दूर से ही भागवत को प्रणाम कर दिया और प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः, और सम्मुख आकर यदि परिक्रमा कर दी तो भगवान कहते हैं मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। इसलिए जो यहाँ के आसपास के लोकल लोग हैं, ये मत सोचिए कि हमको 1:45 बजे ही आना है। जैसे आप प्रातःकाल अपने घर में दिया बत्ती करते हैं तो सुबह आप भगवान का धाम है इस भाव से प्रातःकाल भी आकर यहाँ पर भी धूप बत्ती आदि कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रक्रमे सम्मुखम यह, यहाँ पर आइए, आप परिक्रमा लगाइए। और परिक्रमा यदि कोई लगाना चाहे तो इस तरफ से लगेगी, मतलब सीधा हाथ हमारा हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए, परिक्रमा लगाइए, 11 लगाइए, 8 लगाइए, 21 लगाइए, 108 लगाइए। एक दिन में नहीं लगा सकते तो ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु अपनी कृपा बस बनाकर रखना, आपको केंद्र में मानकर। परिक्रमा का मतलब होता है, परिक्रमा का मतलब भगवान के चारों तरफ दौड़ लगाना नहीं होता। परिक्रमा का मतलब यही होता है कि हे प्रभु
घूमना मतलब हे प्रभु हमारा ये जीवन चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन हे प्रभु हमारे केंद्र में हमेशा आप हों, हमारे हर कर्म के केंद्र में आप हों। बस हम जहाँ भी चलें, जहाँ भी हम परिक्रमा करें, अपने जीवन को जी रहे हैं, व्यवहार जगत को निभा रहे हैं, जो जो दायित्व मिले हैं प्रभु आपके द्वारा निभा रहे हैं, लेकिन बस परिक्रमा की भांति आप हमेशा केंद्र में रहें, ऐसी याचना परिक्रमा में हमें करनी चाहिए। तो एक दिन 108 नहीं लगा सकते तो ऐसा भी संकल्प ले सकते हो कि कभी 11 लगा लो, कभी 21 लगा लो, और 7 दिन में अपनी 108 परिक्रमा पूरी कर लो। कुछ तो करना पड़ेगा, भगवत कृपा यदि प्राप्त करनी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और जानते हो ये परिक्रमा, ये किया गया आपका सदकर्म कब किस भयंकर आपात स्थिति में आपकी रक्षा कर दे, ये सब अप्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष मतलब ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कहाँ पर आपकी रक्षा हो गई, कहाँ पर भगवान ने आपके किस बड़े क्लेश को, बहुत बड़े क्लेश को किसी सूक्ष्मता में ही निपटा दिया। ये फल आपका न जाने कहाँ पर खड़ा हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा हिसाब किताब क्यों लगाएं, सत्कर्म करें, हिसाब किताब छोड़ दें। सदकर्म किया है वो आपको मिलेगा ज़रूर, बस ऐसा विश्वास होना चाहिए। बीज फेंका है ना, चाहे वो टेढ़ा गिरे, मेढ़ा गिरे, खड़ा गिरे, पड़ा गिरे, कैसे भी गिरे, अगर बीज गिरा है वो अंकुरित जरूर होगा। आज नहीं होगा तो चाहे 1 वर्ष के बाद हो, अपने अनुकूल मौसम में बीज अंकुरित हो ही जाता है। कई बीज ऐसे होते हैं ना, आज बोया तो वो तभी उगते हैं जब उनका मौसम आता है। जैसे आड़ू आदि के बीज होते हैं ना, तो आपने बोया तो वो जब उनके अनुकूल 1 वर्ष बीतेगा वो पड़े रहेंगे बीज, और जब उनको अपने अनुकूल मौसम मिलेगा तो अंकुरित हो जाते हैं। कई बीज बहुत देर में होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। बीज पड़ा है तो बो दो बीज, यहाँ पर अवसर है आपके पास। परिक्रमा का बीज बो दो, पूजा का बीज बो दो, अर्चना का बीज बो दो, कोई ले आओ भागवत के लिए कोई पुष्पमाला। हाँ, खूब फूल हो रहे हैं आजकल। हम तो 7 दिन के लिए विराजमान हैं, 7 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन आपके हाथ से अवसर ना छूटे, इसकी चिंता मुझे है कि आप कहीं इसको बहुत हल्के में ना ले लो। कर लीजिए एक दिन पूजा, कर लीजिए एक दिन अर्चना। हाँ? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम, मैं उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो पदे पदेश्वमेधस्य, जो भागवत की परिक्रमा करता है उसको पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ये भी लिखा है गो सहस्त्र फलम लभेत, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, 1000 गायों के दान का जो फल होता है वो भागवत की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाता है। गो सहस्त्र फलम लभेत, मत छोड़िएगा। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम ह्यः। और अंतिम श्लोक निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम श्लोक स्कंद पुराण का। क्या कहा भगवान? कहते हैं हे ब्रह्मा, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। किसके? कि वस्त्रालंकरणहि पुष्पैः धूप दीपोपहारकैः वशीकृतो ययं तैश्च सत्प्रिया सतपतिर्यथा। वस्त्रालंकरण ही पुष्पै, भगवान कह रहे हैं अगर भागवत में आकर वस्त्र चढ़ा दिए जाएं, अलंकार चढ़ा दिया जाए, वस्त्रालंकरण ही पुष्प चढ़ा दिए जाएं, पुष्पमाला चढ़ा दी जाए, धूप दीपोपहारक ही भागवत के आगे धूप समर्पित कर दी जाए, दीप जलाने का यदि सौभाग्य मिल जाए, तो भगवान कह रहे हैं वशीकृतो ययम तैश्च, उस व्यक्ति के मैं वश में उसी प्रकार से हो जाता हूँ ब्रह्मा, जैसे कि सत्प्रिया सतपतिर यथा, जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री के वश में उसका पति हो जाता है। प्रेम से कहे श्री राधे। तो यहीं पर भागवत के महात्मा को विश्राम दिया है। प्रेम से कही श्री राधे। उसके बाद पद्म पुराणांतर्गत महात्मा वैसे तो हमने कर लिया, क्योंकि
चाहे किसी भी पुराण का करो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, लोगों ने धुंधकारी वाली कथा अधिक सुनी है तो लगेगा वो तो सुनाया ही नहीं, जो कि महात्मा तो हो चुका है। तो संक्षेप में मैं पद्म पुराण वाला महात्मा भी आपको श्रवण करा देता हूँ। पहले श्लोक में पद्म पुराण भगवान से हमारा परिचय करा रहा है। क्या करा रहा है? परिचय।